अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज़ मोहम्मद हम्माद। इस चैनल पे मैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज से रिलेटेड डिस्कशन करता हूँ। जो कमेंट सेक्शन में स्टॉक्स आते हैं उन्हें टेक्निकली रिव्यू करता हूँ और जो मेरे अपने रिसर्च आइडियाज़ होते हैं उनको भी आप लोगों के साथ इस प्लेटफॉर्म से शेयर करता हूँ। एक व्हाट्सएप की कम्युनिटी है दैट इज़ कम्प्लीटली फ्री, जिसमें बड़ी अच्छी ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग से रिलेटेड जो है वो लोग डिस्कशन करते हैं। डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स की डिस्कशन हो रही होती है, तो अगर कोई ज्वाइन करना चाहे तो ही और शी इज मोर देन वेलकम टू ज्वाइन दैट कम्युनिटी। इस सेशन में जो कमेंट सेक्शन से स्टॉक हैं, इको पार्क लिमिटेड उसको डिस्कस करेंगे, उसके बाद सुई सदर्न गैस कंपनी लिमिटेड को डिस्कस करेंगे एंड फाइनली विल डिस्कस पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड। स्टार्ट करेंगे इको पार्क से। इको पार्क में सिचुएशन ये है कि अभी जो है ये 48.13 पे क्लोज हुआ है। लास्ट ट्रेडिंग सेशन में इसने 0.59 का गेन पोस्ट किया। नाउ द सिचुएशन इज कि इसने अपनी एक सपोर्ट लेवल था 45.17 का, उसे टेस्ट किया और उसके बाद जो है हमने देखा कि इसमें अगेन जो है वो पॉजिटिविटी आई। इमीडिएटली इसको 49.84 की रेजिस्टेंस का सामना है, जिसको ये क्रॉस करने के बाद 55 रुपए 22 पैसे को टारगेट कर सकता है और उसके बाद जो है वो 65 रुपए 24 पैसे का रेजिस्टेंस लेवल बनता है। सपोर्ट साइड की बात करें तो जैसे मैंने डिस्कस किया 45/17 का लेवल है और इससे नीचे आने की सूरत में इसका जो है वो 41.22 का लेवल जो है वो एक अच्छा लेवल जो है अभी अवेलेबल है, जहां पे इसका रिस्क एज ऑफ नाउ लिमिटेड है। इसकी अगर बात करें तो इस पे गोल्डन क्रॉस भी इमर्ज हो सकता है। अगर इसमें थोड़ी सी मजीद पॉजिटिविटी आई तो हम देखेंगे कि फिबोनाची का एक गोल्डन क्रॉस इसमें लगेगा और मजीद मोमेंटम आएगा। एज ऑफ नाउ जो इसकी सिचुएशन है, इसने जो है वो इंडेक्स से नेगेटिवली परफॉर्म किया है 2.20 से। नाउ द सिचुएशन इज कि हमारे पास जो है इसमें अपसाइड पोटेंशियल बनता है। वो अगर इसमें एक इंटेलिजेंट एंट्री ले तो वो 53% जो है जो प्रोबेबिलिटी बनती है कि ये अपसाइड टारगेट्स को हिट करेगा, फॉर द रीजन कि इसमें जो वॉल्यूम्स हैं अभी तक वो बहुत बड़े वॉल्यूम्स नहीं है। इसमें नॉर्मल मार्केट फ्लो चल रहा है, एवरेज के करीब ही इसमें वॉल्यूम्स लग रहे हैं। तो अगर इसमें जैसे जैसे वॉल्यूम्स इंक्रीज होंगे और ये 55.22 की तरफ अगर मूव करता है तो इसमें जो है मजीद पॉजिटिविटी आएगी। दूसरी सूरत हाल ये हो सकती है कि अगर ये 41.22 की तरफ आए और वहां पे वॉल्यूम्स जो है वो जनरेट होना स्टार्ट हो तो इसकी अपसाइड पोटेंशियल जो है वो ज्यादा इंक्रीज हो सकता है। करंटली इसमें ये जो हमारी कैंडल स्टिक है दैट शोज के बायर और सेलर जो थे वो दोनों इनडिसाइसिव रहे हैं और कोई मेजर गेन जो है वो दोनों पोस्ट नहीं कर सके। तो ऑब्वियसली 49.5 का जो लेवल बन रहा है वहां पे रेजिस्टेंस है और इससे ऊपर जाने की सूरत में ही ये 55.22 को जो है वो टारगेट करेगा। अदरवाइज ये जो है आपकी सपोर्ट लेवल 45.17 को ब्रेक करने की कोशिश करेगा। तो अगेन इंपॉर्टेंट ये रहेगा कि 45/17 से ऊपर अगर ऑपरेट करता रहे तो फिर 55/22 की तरफ जाएगा। इको पार्क के बाद एसएसजीसी है। एसएसजीसी ने पिछले दिनों में बहुत अच्छे गेन्स पोस्ट किए फॉर अ रीजन कि ये 78 की रिट्रेसमेंट के करीब आया था और वहां से अगेन इसमें मूवमेंट आई। नाउ द थिंग इज कि इसने अपना एक रेजिस्टेंस जो था 24/83 का उसे क्रॉस किया और अभी इसमें जो है वो मोमेंटम थोड़ा सा स्टॉल होता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है इसकी, आप अगर देखें तो 29 रुपए 96 पैसे के करीब इसकी रेजिस्टेंस है। 2 दफा यहाँ से रिजेक्ट भी हो चुका है और करंटली 29.66 पे ऑपरेट कर रहा है। ऑल्दो इसकी एक ग्रीन कैंडल बनी है बट वो रेड इसलिए आपको शो हो रही है। यहाँ पे इसमें दुश्वारी ये आई कि ये ओपन 30 रुपए पे हुआ था जो कि पिछले दिन के क्लोज से ऊपर था, लेकिन क्लोज जो हुआ है वो 29.66 पे हुआ है, तो उसकी वजह से एक रेड कैंडल है। आपकी प्राइस इंक्रीज होने के बावजूद रेड कैंडल है, दैट शोज के इन्वेस्टर्स ने इसमें से जो है वो प्रॉफिट टेकिंग की है। अभी अगर ये 29/96 को क्रॉस करता है तो उस सूरत में हमारे पास ये 35/09 की तरफ जाएगा। लेकिन अगर इंक्रीज्ड वॉल्यूम्स के साथ इसमें एक और रेड कैंडल ऐसी बनी तो ये दोबारा अपनी जो है वो सपोर्ट लेवल 24/83 की तरफ आ सकता है। तो दो इसके सपोर्ट लेवल्स हैं 19/13 और 24/83 का, और अप साइड पे जो है अगर ये 29/96 से ऊपर चला जाता है तो फिर ये 35/09 को टारगेट कर सकता है। अपसाइड पोटेंशियल की अगर एसएसजीसी की हम बात करें तो करंटली द नंबर्स शोज कि इसने लास्ट ट्रेडिंग सेशन जो था इसमें लेस परफॉर्म किया है एज कंपेयर टू द इंडेक्स। उसकी वजह यह है कि इंडेक्स का जो गेन था उससे अगर आप कंपैरेटिवली इसका एनालिसिस करें तो स्लाइटली इसने जो है वो लेस परफॉर्म किया है। पिछले 14 दिन में 0.28% से इसने लेस परफॉर्म किया है इंडेक्स से। दैट मीन्स कि अभी इसमें जो है
एक सिचुएशन ऐसी आई है कि ये रेजिस्टेंस लेवल पे प्रॉफिट टेकिंग हो रही है। स्टिल इसमें ऑर्डर्स बहुत अच्छे आ रहे हैं। जब भी ये अपना रेजिस्टेंस लेवल ब्रेक करता है तो उसमें बड़े अच्छे वॉल्यूम्स आते हैं। यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे बड़े अच्छे वॉल्यूम्स आए थे 10 अप्रैल को, और अगेन अगले दिन भी हमारे पास 13 अप्रैल को भी अच्छे वॉल्यूम्स आए थे। तो अगर रेजिस्टेंस क्रॉस करने की सूरत में इसमें अगेन वॉल्यूम्स आते हैं तो ये देर आर 65 to 67% प्रोबेबिलिटी कि 35.09 को क्रॉस कर जाएगा गिवन द सिचुएशन कि ये नेक्स्ट क्लोजिंग जो है वो 29.66 से ऊपर दे दे। तो ये एसएसजीसी की सूरत हाल है। इससे आगे हमारे पास जो है वो पीपीएल है। अच्छा, पीपीएल जो है इसमें इसका एक बड़ा अच्छा जो है इसका फिबोनाची का लेवल है जिसको ये बार बार रिस्पेक्ट करता है, वो 202.32 का करंटली इस लेवल पे अवेलेबल है। यहाँ से इसने सपोर्ट भी मल्टीपल टाइम्स ली है। नाउ करंटली ये अलाइंड है आपका बुलिश, लेकिन इसके पास रेजिस्टेंस जो है वो 243.26 की और उसके बाद 265.62 की है। इमीडिएट सपोर्ट की बात करें तो वो 225.56 की और 214.80 का लेवल बनता है। लेकिन अगेन इंस्टीट्यूशनल लाइन जो इसकी है, इंटरेस्ट जो है वो 202.32 पे है। 243.26 को अगर ये अच्छे वॉल्यूम्स के साथ क्रॉस करता है, यहाँ पे आप देखें कि प्राइस और वॉल्यूम दोनों अलाइंड है। जब जब प्राइस बढ़ रही है आपके वॉल्यूम्स बढ़ रहे हैं, और जहां पे प्राइस डिक्रीज हुई थी वहां पे वॉल्यूम्स की बार भी जो है वो थिन होगी। तो दैट मींस कि ये बुलिश अलाइंड है एज ऑफ नाउ, और 243.26 को जो है ये टेस्ट करने जाएगा। अगर पीपीएल के आप नंबर्स देखें तो करंटली द सिचुएशन इज कि हमारे पास इसमें बड़े ऑर्डर्स आ रहे हैं। दैट शोज के एक इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटी हो रही है। और अगर इसकी प्रोबेबिलिटीज की बात करें तो 61% से लेकर 63% जो है वो इसकी प्रोबेबिलिटी है कि ये अपसाइड मोमेंटम जो है इसमें आएगा। अगर एक इंटेलिजेंट बाइंग इसमें की जाए, एंट्री ली जाए, तो फिर जो है ये आपको जो है वो एक अच्छा रिटर्न दे सकता है। करंटली इसमें जो बहुत बड़ी प्रॉफिट टेकिंग आ सकती है वो 258.35 के लेवल पे आएगी। तो दिस इज प्रीटी मच इट। आई होप कि ये इंफॉर्मेशन जो है ये आपको अपनी ट्रेड्स प्लान करने में हेल्प करेगी। एंड इफ यू फील कि इस कंटेंट ने आपके लिए जो है वो वैल्यू ऐड की है तो आई हाईली अप्रिशिएट कि आप एक सब्सक्राइब कर लें चैनल को, और दूसरा यू कैन डेफिनेटली शेयर दिस विद योर फेलो ट्रेडर्स एंड इन्वेस्टर्स। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। हैव अ गुड डे।